तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 45 साइंस की। और मैं अपने चैनल पे सबसे पहले कोई साइंस की वीडियो डाल रहा हूँ, और साइंस की वीडियो डालते वक्त यहाँ पर लाइट चली जा चुकी है, तो इसलिए थोड़ी परेशानी आई। पर सारी परेशानियों को अनदेखा करते हुए मैंने अपनी वर्कशीट को कंप्लीट किया और आपके पास लेके आया। तो डेट डालिएगा, डेट 16/10/2020, वर्कशीट नंबर 45, कार्यपत्रक 45। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर, विषय विषय हमारा विज्ञान है, और कक्षा अध्यापक का नाम। प्रश्न नंबर 1 है इसका, पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आज हम स्थायी उत्तकों के बारे में पढ़ रहे थे, पादपों में स्थायी उत्तक। और पादपों में स्थायी उत्तक के बारे में हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा पैरेन काइमा के बारे में। तो अभी हम स्थायी उत्तक के बारे में चलते हैं, और फिर हमारे कुछ क्वेश्चन में पैरेन काइमा की बात भी होगी, पर अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पादपों में दो प्रकार की स्थायी उत्तक पाई जाती है। एक होती है सरल स्थायी उत्तक, दूसरी है जटिल स्थायी उत्तक। जो हमारी सरल स्थायी उत्तक होती है वह उत्तक जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। और जटिल उत्तक कोशिका में वह उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये इन दोनों की डेफिनेशंस और उनके दोनों जो की जो जो जिन भागों में इनको बांटा गया है स्थायी उत्तक को, वो इनके प्रकार है, ये सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। मतलब नोट कर लीजिए इन्हें, प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। तो प्रश्न नंबर 2 है, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं। तो मैंने इसका आंसर अपनी जो हमारी साइंस की बुक है कुछ उसमें से खोजा, और कुछ ये हमारी ये टेंटन है, ये है हमारी विज्ञान की सहायक सामग्री। तो मैंने इसमें से भी उसे खोजा था, मैं अभी वो पेज खोज कर आपको दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी सहायक सामग्री में अध्याय 6 उत्तक, और इसका पेज नंबर है हमारा 72। तो 72 पेज नंबर पे आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये अध्याय एक नज़र में। तो आप इसे भी पढ़िएगा थोड़ा बाहर निकल के फ़ोन से, और अगर आप इसे एक बार पढ़ लोगे तो आपको दिमाग में एक ना एक बार तो बैठ ही जाएगा। तो मेरी वीडियो देखना एक बार, मतलब देख ही रहे हो आप लोग, और इसको एक बार पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि उत्तक कितने प्रकार की होती हैं, पैरेन्काइमा का क्या काम है, सब आपको पता चल जाएगा। तो ये है हमारी सपोर्ट मटेरियल का पूरा उपयोग करें। निःशुल्क वितरण हेतु भैया बेच मत देना, ना बेच बाज दो, बहुत काम की होती है हमारी ये जो भी सपोर्ट मटेरियल। तो प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं कार्य करते करते अपनी विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो वो एक ना एक बार तो अपनी शक्तियाँ खो ही देगा ना, वो ज़्यादा विभाजित कर नहीं पाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो अपनी शक्ति खो देगा, वो उसे विभाजित नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कुछ पौधों में भी होता है, वो विभज्योतक की अपनी शक्तियों को खो देता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बन जाता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक यानी कि जब वो विभाजित नहीं हो पाएगा तो वो अपने एक स्थायी स्वरूप में आ जाएगा, जो कि उसका वही स्वरूप होगा। तो जैसे हम हैं, तो हम भी बड़े होते जा रहे हैं, हम भी बड़े होते जा रहे हैं, तो हमारी शक्ल रूप बदल रही है, पर एक टाइम आएगा जब हम स्थायी रूप ले लेंगे। तो ये भी एक स्थायी उत्तक होगा, पर पौधों में मैंने अपना उदाहरण देकर गलती करी है, क्योंकि पौधों में अलग होता है। स्थायी उत्तक जो होती है हमारी, वो जैसे पौधा छोटा होता है तो उसमें विभाजन होता है, एक तना उधर जा रहा है, एक तना उधर जा रहा है, पर एक समय ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल स्थायी हो जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसे ही हम कहेंगे विभेदीकरण। तो वो स्थायी उत्तक का रूप उसने ले लिया। तो इस प्रकार विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि विभेदीकरण किसे कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो ऐसे कि जो हमारा विभज्योतक था उसने अपनी शक्ति खो दी, उसके पास सुपर पावर थी पर उसने अपनी सुपर पावर खो दी, और वो एक सरल पौधा बन गया, यानी स्थायी उत्तक बन गया। स्थायी उत्तक बन गया तो हम उसे विभेदीकरण कहेंगे, बस। तो अगर आपको कोई आवाज़ आई हो तो मुझे माफ़ करिएगा।
प्रश्न नंबर 3 है इसका, पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं तथा दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो विशेषता और कार्य, इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। विशेषता है कि यह पौधा आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। ये उनके बाहरी आवरण की पैकिंग करते हैं ताकि वो सुरक्षित बने रहें, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बाहरी आवरण की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसकी विशेषता भी है, वो पैकिंग कर लेते हैं उसकी ताकि वो सुरक्षित बने रहें और लंबे समय तक जिएँ। और सही बात है, हमें पौधों की काफ़ी ज़रूरत है। ये कोशिका जीवित होती हैं, यानी कि ये कोशिका जीवित होती हैं, ये मृत नहीं होती हैं, ये जीवित कोशिका होती हैं। कौन सी कोशिका? पैरेन्काइमा की कोशिका। पैरेन्काइमा की कोशिका जीवित उत्तक होती है। पैरेन्काइमा उत्तक जीवित कोशिका होती है, ठीक है। ये उसका एक विशेषता है। और कार्य है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण इसे क्लोरोकाइमा हरित लवण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। अब सही बात है ना, अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण के लिए तो भैया कार्य करेगा ही करेगा। तो यानी वो पौधों के लिए एक तरफ से प्रकाश संश्लेषण कार्य करके उनके लिए भोजन बनाता है, और भोजन को एकत्रित भी करता है, यानी जितना भोजन काम में लग गया उसके बाद वाला भोजन एकत्रित कर लेता है। तो ये भी पैरेन्काइमा उत्तक का एक कार्य है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और अब आते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन पे। पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाया जाता है, इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं? देखा, मैंने भी समझाया था ना। पैरेन्काइमा पौधों के पत्तियों व जड़ों के बाह्य आवरण में पाया जाता है। अब आप कहोगे कि ये तो हमारी वर्कशीट में ये डेफिनेशन नहीं दी गई है, हमारी वर्कशीट में अलग है, पर ये भी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। छोटी डेफिनेशन पर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको याद भी हो जाएगी आप 2 बार पढ़ोगे तो। और मैंने ये सपोर्ट मटेरियल से ही खोजी है, एक बार फिर से देख लीजिए अगर किसी बंदे ने स्किप कर दिया हो वीडियो को तो ये हमारी सपोर्ट मटेरियल, मैंने इसी में से इसका आंसर खोजा था, और तो यहीं से इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी थी। और यह पौधों की आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि पैकिंग करते हैं ताकि उनका आवरण जो है वो अच्छे से बना रहे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वर्कशीट समझ में आई होगी। और जो है कि अभी मुझे ये नेट लेना पड़ रहा है दूसरे से, क्योंकि मेरे पास नेट पैक ख़त्म हो रहा है मेरा, और काफ़ी मुश्किल आती है वीडियो को अपलोड करने के लिए, पर मैं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस दौर में काफ़ी मुश्किल है और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तब हमको अपने आप को सलाम कहना चाहिए, अपने आप के लिए ताली बजानी चाहिए कि हम इस मौके पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट जो इस टाइम पे पढ़ाई कर रहा है, मैं खुद को भी उसी में सम्मिलित करता हूँ, और मैं आप सबको तहे दिल से अप्रोचिंग करता हूँ आपके लिए कि आप लोग इस टाइम पे पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो हाँ, अच्छी बात है कि हम इस टाइम पे कर रहे हैं। और अपने सपोर्ट मटेरियल पे ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट मटेरियल अगर आप पढ़ लोगे एक बार, सपोर्ट मटेरियल सबके पास है ना इस टाइम, तो फ्री की है ना, तो सबके पास ही होगी। तो ये आप इसे पढ़िएगा ज़रूर, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और ये हमारी साइंस की वर्कशीट थी। हिंदी की वर्कशीट मैं डाल नहीं पा रहा क्योंकि पता नहीं क्या फॉल्ट आ रहा है कि उसमें मेरे को प्रश्न उत्तर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्न उत्तर नहीं दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहेगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहे। धन्यवाद।